भक्तामृत स्तोत्र के 33वें श्लोक में हम प्रवेश करें, उससे पहले ये गीत मैंने पहली बार अपने गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के मुखारबिंद से सुना था। इस गीत के रचयिता तो उपाध्याय कवि अमर मुनि जी महाराज हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव इस गीत को अक्सर गाया करते थे। तो जैसे ही पन्ना खुला, ये गीत सामने दिखाई दिया तो गुरुदेव की याद आई। आज सोचा कि इसी गीत को गाते हैं और कुछ मिलता जुलता आज का वक्तव्य या भक्तामृत स्तोत्र के 33वें श्लोक में यही भाव है। यहाँ पर वीर जिने स्वर सोई दुनिया जगाई तूने, वीर जिने स्वर सोई दुनिया जगाई तूने, ज्ञान के मधुर सुरीली बंसी बजाई तूने, ज्ञान के मधुर सुरीली बंसी बजाई तूने, वीर जिने स्वर सोई दुनिया जगाई तूने, वीर जिने स्वर सोई दुनिया जगाई तूने। भारत की नैया डोली मृत्यु आसिर पर बोली, भारत की नैया डोली मृत्यु आसिर पर बोली, स्वर्ग से आकर भगवन पार लगाई तूने, स्वर्ग से आकर भगवन पार लगाई तूने, वीर जिने स्वर सोई दुनिया जगाई तूने, ज्ञान के मधुर सुरीली बंसी बजाई तूने। पशुओं पर छुरियां चलती, रक्त की नदियां बहती, पशुओं पर छुरियां चलती, रक्त की नदियां बहती, करुणा के सागर करुणा गंगा बहाई तूने, करुणा के सागर करुणा गंगा बहाई तूने, वीर जिने स्वर सोई दुनिया जगाई तूने, ज्ञान के मधुर सुरीली बंसी बजाई तूने, वीर जिने स्वर सोई दुनिया जगाई तूने। देवों की करना पूजा बस काम था और न दूजा, देवों की करना पूजा बस काम था और न दूजा, मानव की अटल प्रतिष्ठा जग में जताई तूने, मानव की अटल प्रतिष्ठा जग में जताई तूने, वीर जिने स्वर सोई दुनिया जगाई तूने, ज्ञान के मधुर सुरीली बंसी बजाई तूने, वीर जिने स्वर सोई
दुनिया जगाई तूने। उनके समय में भी ये लफड़ा था। पंथों का झूठा झगड़ा, जनता का मानस बिगड़ा। पंथों का झूठा झगड़ा, जनता का मानस बिगड़ा। नीव सहिष्णुता की रखी सच्चाई तूने। नीव सहिष्णुता की रखी सच्चाई तूने। वीर जी ने स्वर सोई, दुनिया जगाई तूने। ज्ञान के मधुर सुरीली बंसी बजाई तूने। वीर जी ने स्वर सोई, दुनिया जगाई तूने। तो क्या करना है? पाप का पंख धोना, नर से नारायण होना। पाप का पंख धोना, नर से नारायण होना। अमर अमर पद की राह दिखाई तूने। अमर अमर पद की राह दिखाई तूने। वीर जी ने स्वर सोई, दुनिया जगाई तूने। ज्ञान के मधुर सुरीली बंसी बजाई तूने। वीर जी ने स्वर सोई, दुनिया जगाई तूने। ज्ञान के मधुर सुरीली बंसी बजाई तूने। वीर जी ने स्वर सोई, दुनिया जगाई तूने। ये तीर्थंकरों का काम है। बुद्धानम बोहियानम, मुत्तानम मोए गानम। स्वयं बोधि को प्राप्त होते हैं और जो उनके सानिध्य में समर्पित होकर के आता है, वो भी बोधि को प्राप्त करते हैं। वे स्वयं प्रज्वलित दीपक हैं। कोई भी उनके सानिध्य में अपने बुझे हुए दिए को लेकर के आता है तो उसका दिया भी रोशनी से जगमगाता है। वो स्वयं मुक्त हैं, तभी वो सभी को मुक्ति का संदेश देते ही नहीं बल्कि मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। मुत्तानम मोए गानम। इसी संदर्भ में हम सभी भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग की दिव्य रचना, उनकी भक्ति का जीता जागता प्रदीप, जीता जागता दीप, जिसकी रोशनी में हम सभी अपनी आत्मा को अनुभव करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा आदिनाथ के माध्यम से हम भी अपनी आत्मा के अनुभव के दौर से गुजर रहे हैं। आचार्य मानतुंग ने आदिनाथ भगवान की इस स्तुति के माध्यम से, इस स्तोत्र के माध्यम से किस तरह परमात्मा की अनुभूति पहले की
फिर उस अनुभूति को शब्दों में पिरोया और शब्दों में पिरोकर हम सबके समक्ष लाया। अगर आस्था की नेत्रों से, आस्था की आंखों से इस स्तोत्र रूपी आईने को अगर हम निहारें तो इस आईने में, इस दर्पण में केवल भगवान आदिनाथ के परमात्म स्वरूप का ही दर्शन नहीं होता है, हमें स्वयं के स्वरूप की अनुभूति होती है। इसलिए ये स्तोत्र बड़ा अद्भुत है। और इस प्रेम भवन के प्रांगण का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रांगण ने इस स्तोत्र के माध्यम से हमको भी परमात्मा से जोड़ा। और इस प्रांगण के माध्यम से जो भी अपने आंगन में बैठकर ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हैं, वे भी इस स्तोत्र के माध्यम से परमात्म स्वरूप और आत्म स्वरूप से परिचित हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी आत्म भाव की प्रतीति हो गई, अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति हो गई या अनुभूति हो गई, तो इस स्तोत्र की ये श्रवण साधना, ये सुनने की एक जो साधना है, ये हम सभी को अपने साध्य तक पहुंचा सकती है। ये गरिमा युक्त स्तोत्र है, पर लेकिन इसमें आपकी भक्ति चाहिए। और जितनी हमारी और तुम्हारी ज्ञानांतराय और दर्शनांतराय का क्षम हुआ होगा, उतनी ही हम सबको अनुभूति होने वाली है। और मैं मंगल कामना करता हूं कि हमारा ज्ञानांतराय या दर्शनावर्णीय और ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षोपशम इतनी मात्रा में तो हो जाए, बेशक हम परमात्मा ना बन पाए, लेकिन एक छोटी सी झलक इस भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से मिल जाए, वो झलक हमारे अंदर ढके हुए सम्यक्त्व को उजागर करने का कारण बन जाए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस पंचम आर्य से मुक्ति में नहीं जा सकते, लेकिन इस पंचम आर्य में हम अपने सम्यक्त्व को जागृत तो कर ही सकते हैं। सम्यक्त्व को जागृत करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, बस थोड़ा सा मोहनीय कर्म का प्रभाव कम होना चाहिए। संसार के प्रति, संसार के विषयों के प्रति, सांसारिक पदार्थों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उसमें कुछ कमी आनी चाहिए। और वो कमी जितनी आती जाएगी, आपकी भक्ति उतनी ऊपर आती जाएगी, उतनी गहरी होती जाएगी, और उस भक्ति के अंदर आप अपने भगवान की अनुभूति कर सकते हो। इसी को ही तो भक्ति की शक्ति कहा है कि आप भक्ति के माध्यम से परमात्म शक्ति का आनंद ले सकते हो। लीजिए 33वें श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। आज यह हमारा छठा महाप्रत्याहार्य है। पहला अशोक वृक्ष, दूसरा सिंहासन, तीसरा चंवर, चौथा छत्रत्रय, और कल पांचवा देवदुंद भी। अच्छी बजी है ना। आज है पुष्प वृष्टि।
पुष्प वृष्टि। मन बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कार वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरोत्प्रपाता, दिव्या दिवाह पतति ते वचसां ततिर्वा, दिव्या दिवाह पतति ते वचसां ततिर्वा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवाह पतति ते वचसां ततिर्वा। वाह! नमन करता हूं आचार्य मानतुम की श्रद्धा सिक्त उस मानसिकता को, उस असीम श्रद्धा को, जिस असीम श्रद्धा से समो शरण का जो स्वरूप प्रकट हुआ है। इन श्लोकों को पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य मानतुम की आस्था की आंखों ने समोशरण को कितनी नजदीकी से देखा है। पंचम आर्य में प्रथम तीर्थंकर देव के समोशरण को इतनी नजदीकी से देखना, और देखा ही नहीं, उसको शब्दों में बांधना, उसको पिक्चराइज करना, उसकी बिल्कुल सजीव वीडियोग्राफी करना, और किस तरह उन्होंने समोशरण के स्वरूप को चित्रित किया है, शब्द युक्त किया है। पंचम आर्य में बैठकर उस आर्य में, जिस आर्य में प्रभु आदिनाथ हुए, और उस आर्य में लगे हुए भव्य समोशरण को जिस ढंग से निहारा है, वो वास्तव में अद्भुत है। इन्हीं भाव स्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाव स्थिति से कभी भक्त भगवान से ऊपर चला जाता है। भगवान को इस तरह देखना, उनके समोशरण को देखना, ये है भावों का चमत्कार, ये है भक्ति की शक्ति। तभी कहते हैं कि भक्त भगवान से बड़ा होता है, शायद यही सोचकर, है ना। राधा में और मीरा में यही तो अंतर था। कृष्ण की मौजूदगी में
वो राधा बनी थी, लेकिन कृष्ण की अनुपस्थिति में अपने कृष्ण का अनुभव करना, अपने रोम रोम में कृष्ण की अनुभूति करना, उनको निहारना, ये मीरा ही कर सकती है। द्रव्य का प्रभाव पड़ा है राधा पर और भावों के प्रभाव ने मीरा को जन्म दिया है। ऐसे ही आचार्य मानतुंग ने करिश्मा करके दिखाया कि इस पंचम आर्य में किस तरह समोत्सरण का दृश्य खींचा है, अष्ट महाप्रत्याहारियों की चर्चा की है। तो बोल रहे हैं मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात, संतान कादि, संतानक आदि, संतानक आदि, ये 5 वृक्ष हैं। ये 5 वृक्ष हैं और इन 5 वृक्षों के 5 पुष्प हैं और इनके रंग भी अद्भुत है। मंदार जाति का जो पुष्प होता है वो काला पुष्प होता है, काला, लेकिन बिल्कुल चमकीला होता है, काला पुष्प। मंदार जाति का वृक्ष है और उसका जो पुष्प है उसका जिक्र किया है इन्होंने यहां पर। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात और संतानक, ये 5 वृक्ष हैं। 5 वृक्ष। जो आपका पचरंगा ध्वज है ना, ये पचरंगा ध्वज यहां से जुड़ा हुआ है। हम सोचते हैं कि हमारे झंडे में 5 रंग कहां से आए, 5 रंग यहां से आए। और इस पचरंगे ध्वज का जो निर्माण किया है जैन शासन की चारों परंपराओं ने मिलकर के किया है, मिलकर के किया। नहीं तो पहले वो केसरिया झंडा ही प्रसिद्ध था दिगंबर परंपरा का। जब भगवान महावीर का जन्मोत्सव हुआ था, जिस वक्त बड़े मूर्धन्य आचार्य उसमें गणी तुलसी जी भी थे, सुशील आचार्य सुशील कुमार जी भी थे, दिगंबर परंपरा के आचार्य विद्यानंद जी भी थे और मंदिर मार्गी परंपरा के एक आचार्य, उनका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं है, लेकिन इन सभी आचार्यों ने मिलकर के निश्चित किया था कि हमारा एक जैन ध्वज होना चाहिए। तो जब जैन ध्वज की बात आई तो उसका रंग कैसा होना चाहिए, और आपको यह भी आश्चर्य होगा इन्हीं 5 रंग में हमारा पंच प्रमेष्टि समाहित है। पंच प्रमेष्टि यानी नौकार मंत्र, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो पंच प्रमेष्टि हैं, इन पंच प्रमेष्टि को भी 5 रंग दिए हैं और वो भी यहीं से मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात, संतानक आदि। इनके पुष्पों का जो रंग है वही हमारे ध्वज का रंग है, इनके पुष्पों का जो रंग है वही हमारे पंच प्रमेष्टियों का रंग है। और ये देवलोक का वृक्ष है, ये सब देवलोक के वृक्षों का जिक्र है। और ये पुष्प देवताओं की लब्धि के स्वरूप अचित हैं, सचित नहीं है। क्या है? अचित हैं, सचित नहीं है। ये कुछ विकुर्वित समझ लीजिए। देवता अनंत शक्ति, अनंत लब्धि का भंडार होता है, अनंत सामर्थ्य उसके पास है। तो मंदार काली जाति का पुष्प होता है। मंदार जाति के वृक्ष का जो पुष्प होता है वो काला होता है। और एक सुंदर जाति का वृक्ष होता है, उसका रंग नीला और हरा दोनों ही इकट्ठे माने गए हैं। और नमेरु जाति, नमेरु, मंदार, सुंदर, नमेरु,
नमेरु जाति का जो वृक्ष होता है वो लाल रंग का पुष्प होता है उसका, और पारिजात, सुपारिजात, इसका जो वृक्ष है वो पीला है, उसका जो फूल है वो पीला है। और संतानक जाति का जो वृक्ष का पुष्प है वो बिल्कुल श्वेत है, श्वेत। इस प्रकार ये पचरंगा हुआ, ये 5 रंग के पुष्प हुए। तो बोल रहे हैं मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात, संतानक आदि, संतानक आदि, संतानक आदि, कुसुमोत्कर, कुसुमोत्कर, कुसुम फूल को कहते हैं, उत्को, कुसुमोत्कर, उत्कर, पुष्प का ऊपर वाला भाग ऊपर है और जो डंठल है उसका भाग नीचे पड़ा हुआ है। डंठल जो है ना, अब फूल को देखोगे, यूं देखोगे तो फूल का ऊपर का भाग है, नीचे डंठल को ही तो पकड़ा हुआ है। तो कुसुमोत्कर जो पुष्प का रूप है वो ऊपर की तरफ है और जो डंठल है वो नीचे की तरफ पड़ा हुआ है। तभी तो बोला वृष्टि रुद्धा, जो वृष्टि हो रही है, बरसात हो रही है, पुष्प वृष्टि, ये वृष्टि शब्द वहां से आया। वृष्टि यानी वर्षा, वृष्टि रुद्धा, वृष्टि ही उद्धा, उद्धा यानी जिनका मुंह ऊपर की तरफ है, ऊर्ध्व, ये उद्धा शब्द है, ऊपर की तरफ है। उस पुष्प का रूप जो ऊपर की तरफ है। और उसके ऊपर भी गंधोद बिंदु, गंध जमा उद बिंदु, गंधोद बिंदु, ऐसी पानी की बूंद जिसमें से भीनी भीनी सुगंध आ रही है। वाह, है ना। वैसे आप लोग तो अच्छे अच्छे सेंट भी लगाते होंगे भैया, लेकिन उस पानी में इतनी सुगंध है क्योंकि वो पुष्प जो है वो सुगंधित है, और उन पुष्पों के ऊपर जब वो पानी पड़ा है तो पानी की वजह से, उस सुगंध की वजह से पानी भी सुगंधित हो गया। और वहां पर जो मंद मंद पवन चल रहा है, मंद मंद हवा चल रही है, उस हवा के अंदर वो खुशबू उड़ रही है, और वो खुशबू उड़ती उड़ती वहां पर परिवेश में जितने भी लोग आए हुए हैं सुगंध से भर रहे हैं। गंधोद बिंदु शुभ मंद, शुभ मंद, क्योंकि एक होता तूफान और यह है मंद मंद हवा। आहा, जिसमें कभी तुम्हारी जुल्फे लहराती हैं, कभी तुम्हारा दुपट्टा लहराता है, कभी मंद मंद हवा चल रही है, और वो शुभ है, क्योंकि जो हवा मंद मंद गति से चलती है उसे शुभ हवा बोलते हैं, है ना। तूफान में तो आदमी उड़ने को हो जा, कहीं बाल उड़ने लग जाए, कभी कपड़े इतने उठने लग जाते हैं, तो ये वो शुभ हवा नहीं है जो मंद मंद हवा होती है। इसलिए आपने देखा होगा हाथी की अपनी एक चाल है, क्या चाल है उसकी? मंद मंद चाल है, मस्ती की चाल है। उसका पांव रखने का ढंग, पांव उठाने का ढंग, उसका जो चलने का ढंग है, जिसको हम हाथी की चाल कहते हैं, गज की चाल कहते हैं, तो उसका चाल शुभ चालों में आती है। हाथी की चाल शुभ है, ऊंट की चाल यूं हो, आदमी जब चलता है ऊंट की तरह चले, मतलब ऊपर ऊपर नीचे उठता हुआ चले, वो शुभ चाल नहीं मानी जाती है। जो पांव को जमा के चलता है, पांव को हिसाब से उठा के चलता है, वो शुभ चाल मानी जाती है। तो शुभ मंद, मरुत, मरुत कहते हवा को। प्रपाता, प्रपाता, प्रपाता यानी पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं? पुष्प गिर रहे हैं। प्रपात, प्रपात, प्रपात यानी गिरना, हवा के साथ वो गिर रहे हैं। आप कल्पना करो उस समोशरण के अंदर जब वो अचित जल बिंदु, सुगंधित जल बिंदु, और वो भी पुष्प, वो पुष्प जहां पर भी गिरते हैं, वो जल की बूंद जहां पर भी गिरते हैं, तो वो एकदम ताजगी आ जाती है,
कितना भी बड़ा पुराना रोग क्यों ना हो, वो रोग दूर हो जाता है। लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है वो दौड़ने लगते हैं। क्या वातावरण, उन बूंदों का क्या चमत्कार है, उस पुष्प वृष्टि की क्या दमक, क्या चमक, क्या उसका जलवा है। और वो जो पुष्प हैं जल बिंदुओं के साथ, मंद पवन के साथ वो गिर रहे होते हैं। आहा, जिसको रिम झिम बरसात कहते हैं, रिम झिम। भाई मुझे तो यही से आनंद आ रहा है। मैं इसलिए कहता हूं कि कमाल है आचार्य मानतुंग जी, आपने कमाल कर दिया। काल कोठरी में बैठकर हर क्या नजारा प्रस्तुत किया है आपने। तभी तो मैं सोच रहा हूं कि जब उस भक्ति से इतना एक तार हुए हैं, वो लयबद्ध हुए हैं वो, तभी तो वो बेड़ियां अपने आप ही टूट गई, हथकड़ियां अपने आप ही टूट गई, ताले अपने आप ही खुल गए। यानी इस प्रकृति के अंदर, इस अस्तित्व के अंदर ऐसी भी चीज है जो कार्य करती हुई दिखाई तो नहीं देती, लेकिन पूरी प्रकृति ताला, पूरी प्रकृति चाबी बन जाती है। पूरी प्रकृति किसी भी बंधन को तोड़ने वाला एक हथियार बन जाता है। यानी आत्मा में इतनी अपार क्षमता, इतनी अपार शक्ति है कि हमें दूसरा आलंबन लेने की जरूरत नहीं। देखिए, काल कोठरी में बैठे हुए हैं आचार्य मानतुंग, और उस काल कोठरी में बैठकर भगवान के समोसरण से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। और वो जुड़े तो इस तरह जुड़े, इस तरह जुड़े, इस तरह जुड़े कि वो ये भूल गए कि मैं काल कोठरी में हूं। क्योंकि जिनको अपने स्थान का पता होता है, जिसको अपने स्थान का पता है, जिसको अपनी परिस्थिति का पता है, इसका मतलब कि वो परमात्मा से अभी जुड़ा नहीं है। जुड़ाव उसको कहते कि जिस जुड़ाव के अंदर वो परिस्थिति को भूल जाए, अपनी स्थिति को भूल जाए, अपने स्थान तक को भूल जाए, भगवान में डूब जाए और उसके साथ इतना लयबद्ध, इतना तन्मय हो जाए, तब वहां से एक शक्ति पैदा होती है। जो शक्ति वहां पैदा हुई है, तालों का टूटना, बेड़ियों का टूटना, हथकड़ियों का टूटना, उनका बाहर आ जाना, और जितने शरीर पर उनके घाव बन चुके थे उन घावों का मिट जाना, पूरा वातावरण सुगंधमय हो जाना, क्योंकि वो जुड़े ही उस सुगंध से, उस महासुगंध से जुड़ गए हैं। तो क्यों नहीं होगा वो चमत्कार, क्यों नहीं होगा वो करिश्मा। पर इसको लयबद्धता कहते हैं। हमें तो आती नहीं है ये लयबद्धता, लेकिन उनको आई है। तो बोल रहे हैं कि गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवाह, दिव्या, दिव्य, दिव्य, दिव्य का मतलब है देवलोक, देवलोकोत्पन्न, देवलोकोत्पन्न, दिव्य। क्योंकि जो भी दिव्य चीज है, दिव्य, अद्भुत, ऐसा लगे कि ये किसी देवता ने बनाई है ना। इसलिए हम उनको दिव्य आत्मा कहते हैं, जो अंदर से बिल्कुल सरल होते हैं, बड़े भव्य, उनको भव्य आत्मा भी कहते हैं, उन्हें दिव्य आत्मा भी कहते हैं। जो आत्मा के संपर्क में रहते हैं उन्हें दिव्य आत्मा कहते हैं हम। हाँ, जो परमात्मा के संपर्क में रहते हैं उन्हें दिव्य आत्मा कहते हैं। लेकिन जो राक्षसों से जुड़े हुए रहते हैं, जो कसायों से जुड़े हुए रहते हैं, जो विषयों से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें हम पापात्मा कहते हैं। जो संसार से जुड़े हुए रहते हैं वो पापात्मा रहते हैं, वो क्योंकि पाप से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो भगवान से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, वो दिव्य आत्मा बन जाता है, वो भव्य आत्मा बन जाता है। भव्य आत्मा उसको कहते हैं जो तारनहार है, जो पार जाने की योग्यता रखता है, उसे हम भव्य आत्मा कहते हैं।
पार जाने की क्षमता, भव पार करने की क्षमता जिसमें है, उसे हम भव्य आत्मा कहते हैं। भव पार यानी जन्म जन्मांतरों के बंधनों को तोड़ने की ताकत जो रखता है, उसको हम भव्य आत्मा कहते हैं। यहां बोला है दिव्या, वो पुष्प दिव्य हैं क्योंकि देवताओं के द्वारा विकुर्वित हैं, देवताओं के द्वारा वो निर्मित हैं। उन्होंने पूरा देवलोक का जो नंदन वन है वो उतारा है, वहां पर उस पुष्पों से महकाया है, पुष्प वृष्टि हो रही है। इसमें फूल भी बरस रहे हैं और जल भी बरस रहा है। इसलिए आपने देखा होगा गंधोद बिंदु, गंधोद बिंदु, इस सुगंधित जल, सुगंधित जल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हर फूलों के ऊपर बूंदे पड़ी हुई हैं, और वो जो पंखुड़ियां फूल जब पड़ते होंगे और वो बूंद जब शरीर से टकराती होंगी तब क्या क्या होता होगा। तो यहां पर एक चीज और है साथ में, दिव्या दिव्या दिवह, दिवह कहते हैं आकाश से, दिवह आकाश से, पतती गिर रही हैं। आगे कहा ते वचसाम ततिर्वा, ये एक और महत्वपूर्ण चीज है यहां पे, ते वचसाम ततिर्वा, ते यानी तुम्हारे, वचसाम यानी वाणी, वाणी, वचसाम वाचा, वाचा, वाणी को क्या बोलते हैं, वाचा, मन वाचा कर्मणा, ये वाचा शब्द आता है वाणी से। वचसाम ततिर्वा, तति, तति ही पंक्ति को कहते हैं, तति ही पंक्ति को कहते हैं। वचसा तति ही, वचसा तति ही यानी वचनावली, वचनावली, शब्दावली। अब यहां एक मुकाबला चल रहा है, देखो यहां, क्योंकि जो देवता कर सकते हैं वो देवता कर रहे हैं, और जो भगवान कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं। और यहां एक बड़ा सुंदर कंपैरिजन किया गया है। कौन सा कंपैरिजन किया गया है? एक तरफ देवताओं के पुष्प बरस रहे हैं और एक तरफ भगवान की वाणी के पुष्प बरस रहे हैं, क्योंकि समोसरण में दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजें बरस रही है ना। भगवान की जो वाणी बरस रही है वो भी तो वाणी के पुष्प हैं। और देखो इन शब्दों को, इन शब्दों की उपमा भी हम पत्थर और फूल से देते हैं, है ना। जब कोई आदमी तुमसे प्यार से बोलता है तो तुम क्या कहते हो? ऐसे लग रहा है जैसे फूल बरस रहे हो आपके मुंह से, ओए होए, क्या भाई फूल बरस रहे हो। जब तुम बोलते ना ऐसा लगता है जैसे फूल बरस रहे हो। और जब घर में कोहराम हो गए तब ऐसा लगे जैसे कोई पत्थर ही मार रहा हो। हाँ देखो, शब्दों को पत्थर और पुष्प से जोड़ा गया है। जिन शब्दों में माधुर्य है, जिन शब्दों में मिठास है, और जिन शब्दों में सहलानापन है, सहलाते हैं जो शब्द, जो दिल को सुकून दे जाए, उनको कहते हो फूलों की तरह शब्द। जो सामने वाले दुखी व्यक्ति को बिल्कुल हल्का कर दे, शब्दों की मार है भैया, शब्दों का ही खेल है। ये शब्द का खेल है, और ये शब्द का करिश्मा है भैया। एक शब्द ऐसे हैं जो घाव कर दें, और एक शब्द ऐसे हैं जो घाव को भर दें। घाव करने वाले भी शब्द हैं और घाव को भरने वाले भी शब्द। तो क्या कंपटीशन हो रहा है? उधर देव पुष्प बरस रहे हैं, इधर भगवान की वाणी के पुष्प बरस रहे हैं। इसलिए तो कहता हूं कि वो कितने सौभाग्यशाली रहे हैं। हम भी रहे होंगे, लेकिन अब हम विस्मृति में चले गए। वो कितने भाग्यशाली रहे होंगे जो तीर्थंकरों के समोशरण में जाते होंगे, और उनके ऊपर देवताओं के पुष्प भी बरसते होंगे और भगवान की वाणी के पुष्प भी बरसते होंगे। और ये देखिए दोनों पुष्पों का करिश्मा। देवताओं के जो पुष्प हैं
वो शरीर को निरोग कर रहे हैं, मन को हल्का कर रहे हैं, है ना। और लेकिन जो भगवान के पुष्प हैं वो अंतर के कलिमल को धो रहे हैं, वो अंतर से स्वस्थ कर रहे हैं। दोनों का ही करिश्मा चल रहा है। तो बोल रहे हैं कि कुछ मैं संक्षेप में बतला देता हूं, पुष्पों की चर्चा है यहाँ पे। देवीय पुष्प जो है वो बहुत सुंदर है और मनोहर है। देखिए सुंदर, बेहद खूबसूरत है वो पुष्प, क्योंकि देवताओं के हैं, सुंदर है, मनोहर है। लेकिन जो भगवान के पुष्प हैं वो माधुर्य प्रसाद गुण युक्त है। माधुर्य, जो मधुरता है, जो माधुर्य, ये हृदय का गुण है। सुंदर आंखों का विषय है, मनोहर मस्तिष्क का विषय है। देवता की जितनी पहुंचे वो देवता काम कर रहा है, और देवताओं के आगे का काम भगवान कर रहे हैं। देवताओं के आगे का काम भगवान कर रहे हैं, क्योंकि मन और तन को संतुष्ट करना देवताओं के पुष्प का चमत्कार है, लेकिन आत्मा की अनुभूति करवाना ये भगवान की वाणी के पुष्प का चमत्कार है। सच बताओ, कभी तुम्हारा मन करता है कि काश वो समय आएगा क्या जब हम भगवान के इस समोसरण में बैठेंगे, फिर तमाकू याद कोई आवेगा, फिर किसी को ज्वेलरी की दुकान कोई याद आवेगी, फिर किसी को रसोई याद आएगी। ये तो वो चीज है, क्योंकि माहौल ही इतना गजब का वहां का। फिर आगे कहा कि देवताओं के पुष्प सुगंधी दायक होते हैं। सुगंध उनकी ऐसी है कि तुम्हारा सेंट भी क्या काम करेगा जी, इतनी सुगंधी दायक। लेकिन भगवान के पुष्प क्या काम कर रहे हैं? भाव विशुद्धि देने वाले। वो सुगंध दे रहे हैं और वो भावों को विशुद्धि दे रहे हैं, भावों को शुद्ध कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि बिल्कुल दिल और दिमाग का खेल चल रहा है यहां। दिमाग को दुरुस्त कर रहे हैं देवता के पुष्प, और दिल को चुस्त कर रहे हैं भगवान के पुष्प। आत्मा को मजबूत कर रहे हैं भगवान के पुष्प। देवता का पुष्प सुखदायक है, वो सुख दे रहा है। कोई बीमारी हो वो दूर हो जाती, सुखदायक है। लेकिन भगवान के पुष्प निजानंद प्रकट करने वाले हैं। खुद के अंदर छुपा हुआ जो आनंद है उसको प्रकट कर रहे हैं। कौन? भगवान का पुष्प। भगवान का कौन सा पुष्प है? वाणी का पुष्प। वचसाम ततिर्वा, वचसाम ततिर्वा। एक तरफ देवीय पुष्प है, एक तरफ वचसाम ततिर्वा, भगवान की वाणी का पुष्प है। ये दोनों पुष्प ये है कि वहां समोत्सरण में जाकर के, इसलिए बोला गया इसका नाम समोत्सरण, कि वहां जाकर पूरी कंप्लीट हो गए हो आप, पूरी संपूर्णता आ गई है। वहां तन मन प्रफुल्लित है, लेकिन तन मन के पार आत्मा में प्रवेश भगवान की वाणी से मिलता है। उसी को तो आत्मा की अनुभूति। देवताओं के पुष्प रसदायक है, रस रस। और मालूम है आपको, वैज्ञानिक मतलब मेडिकल साइंस में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसकी जो कल्पना की गई है वो रस से की गई है, रसायन से की गई है। उन्हीं को हार्मोन्स, क्योंकि हर चीज के हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स का मतलब कुछ चीज हमारे अंदर से प्रकट होती है, और वो हार्मोन्स अगर अच्छे हैं तो आप प्रसन्न हो जाते हो। उन हार्मोन्स के अंदर कुछ अशुद्धि है, उन हार्मोन्स के अंदर अगर तनाव है, उन हार्मोन्स के अंदर अगर रोग है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो भगवान, देवताओं के पुष्प रसदायक हैं, लेकिन भगवान के जो पुष्प हैं वो स्वभावदायक है। वो आदमी को उसके स्वभाव को प्रकट कर देते हैं। देवताओं के पुष्प विषहर हैं, विषहर। अगर कोई जहर हो अंदर, शरीर में कोई चीज जहर चली गई हो, जहर को निकालने की ताकत देवताओं के पुष्प में है, वो विषहर हैं। लेकिन भगवान के पुष्प विषय हर हैं, वो विषयों का हरण करते हैं। विषय, पांचों इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, कसायों के जितने भी विषय हैं, उन विषय, विष और विषय, इसी के बीच में हम झूल रहे हैं भैया। हाँ, विष और विषय, ये काम क्रोध माया लोभ, ये सब जहर हैं, जहर।
ये सब विषय कसाय है। लेकिन भगवान के संपर्क, भगवान की वाणी के पुष्प जैसे कानों में पड़ते हैं, हृदय को छूते हैं, आत्मा में उतरते हैं, वैसे ही विषय निकल जाते हैं अंदर से, आदमी प्रफुल्लित हो जाता है, मैत्री भाव में आ जाता है। देवताओं के पुष्प रोगों का हरण कर रहे हैं। कोई शरीर का रोग दूर, कोई भी रोग हो शरीर का, हर रोग दूर कर देते हैं। लेकिन भगवान के रोग तो भव रोग को दूर कर देते हैं। जो जन्म जन्म के जो रोग होते हैं उनको दूर कर देते हैं। और देखिए, देवताओं का जो पुष्प है वो तृषाहार, तृषा प्यास को कहते हैं। अगर वो बूंद एक बार कहीं एक गिर जाए, जबकि तो उस बूंद में भर जाता है बंदा, लेकिन एक बूंद गिरती है तो प्यास, भूख और प्यास सब खत्म। हाँ, सब खत्म। भूख और प्यास का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि अमृत बरस रहा है, अमृत। तो वो कहते हैं कि तृषाहार है। लेकिन परमात्मा के पुष्पों का भी कमाल है, वो तृषा का हरण करते हैं। तो हे प्रभु, आपके वचन तृष्णा का हरण करते हैं। किसका? तृष्णा का हरण करते हैं। तृष्णा जो वासना है, तृष्णा है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लोभ लालच जो भी है, तृष्णा का हरण कर देते हैं। और देवताओं का पुष्प श्रमहर, यानी आदमी मेहनत करने के बाद जो थकावट आती है, तो देवताओं का पुष्प या पुष्प वृष्टि के अंदर कितना भी थका हुआ व्यक्ति क्यों ना गया हो, उन पुष्पों के संपर्क में आते ही सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन प्रभु, आपके पुष्प तो भव परंपरा का हरण कर लेते हैं। क्योंकि हम भैया ये एक गति से दूसरी गति में जो जाते हैं, इसमें भी तो पुरुषार्थ करते ही है हम। क्योंकि हम दूसरी गति का जो बंद कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कर करके तो बंद कर रहे हैं, तो वो भव का हरण कर लेते हैं। और बताओ, देवताओं के पुष्प किसी भी प्रकार की मूर्छा हो, उस मूर्छा को दूर कर देते। मूर्छा यानी बेहोशी, बेहोशी को दूर कर देते हैं। लेकिन हे परमात्मा, आपके वाणी का जो पुष्प है वो हमारे मोह का हरण कर लेते हैं, वो मूर्छा को दूर करते हैं। और भगवान की वाणी हमारे मोह का हरण कर देती है, मोह का हरण कर देती है। देवताओं के पुष्प प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। लेकिन भगवान के पुष्प मोक्ष का प्रतीक है। ये सब चीजें बड़ी आसपास हैं। क्योंकि आप इतना मान करके चलिए, तन और मन से जुड़े हुए हैं देवताओं के पुष्प, और आत्मा से जुड़े हुए हैं भगवान के पुष्प। वो पुष्प, देवताओं के पुष्प पराग युक्त होते हैं, लेकिन भगवान के पुष्प वीतराग भाव युक्त होते हैं। वो उनमें सुगंध होती है, पराग होता है, लेकिन भगवान की वाणी में वीतराग भाव होता है। विविध रंगों से युक्त होते हैं। ये तो आपने देखा होगा, विविध रंगों से युक्त होते हैं पुष्प, क्योंकि 5 रंग आपको मैंने सुनाए ही हैं, विविध रंगों से युक्त होते हैं। लेकिन भगवान, आपकी वाणी के पुष्प 11 अंग, 12 उपांग आदि रंगों से भरपूर होते हैं। यानी 14 पूर्वों का ज्ञान आपके वाणी में बरसता रहता है, हर पल बरसता रहता है। देवताओं के पुष्प अग्नि शामक होते हैं, अग्नि का शमन कर देते हैं। कैसी भी आग लगी हो अंदर, दूर हो जाएगी। कितना भी पित्त का प्रकोप हो, वात का प्रकोप हो, कफ का प्रकोप हो, क्योंकि रोग माने गए हैं, ये रोग माने जाते हैं, वात पित्त कफ, ये रोग हैं, 3 रोग हैं। ये जब बढ़ जाते हैं तो रोग बन जाते हैं, ये बिल्कुल घट जाए तो भी रोग बन जाते हैं। इनका संतुलन में रहना ही हमारा स्वास्थ्य कहलाता है, इनका संतुलन ही हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। इनकी कमी आ जाए तो भी गड़बड़, इनकी मात्रा बढ़ जाए तो भी गड़बड़, इनका संतुलन में रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। लेकिन प्रभु, देवताओं के पुष्प तो अग्नि का शमन करते हैं, लेकिन आपके पुष्प तो विकारों का शमन करते हैं, अंतर से विकार ही खत्म कर देते। देवताओं का पुष्प वीर्यवर्धक होता है, शक्तिवर्धक, वीर्यवर्धक समझो, शक्तिवर्धक। लेकिन प्रभु, आपके जो पुष्प हैं वीर्योल्लास, यानी उस शक्ति के अंदर आत्मलास, आत्म उल्लास, आत्मा के अंदर जो हास है, उल्लास है, अनंत आनंद, अनंत सुख है, उसको प्रकट करने वाले हैं आप। देवताओं के पुष्प इंद्रियों के पोषक होते हैं। यानी आंखों की रोशनी कम हो गई तो आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी,
कानों में सुनने की शक्ति कम होगी तो कानों में शक्ति आ जाएगी, सुनने की आ जाएगी, है ना जी। नाक की शक्ति आ जाएगी, जीभ की शक्ति आ जाएगी, स्पर्श इंद्रिय की क्षमता आ जाएगी। इंद्रिय बलवर्धक हैं, लेकिन प्रभु आपकी वाणी का पुष्प हमारे अंदर आत्म बल वर्धक होता है, वो आत्मा का बल बढ़ा देता है। संसार को जीतने के लिए इंद्रियों का बल चाहिए, लेकिन कर्मों को जीतने के लिए आत्म बल चाहिए। आत्म बल के बिना हम कर्मों से नहीं लड़ पाएंगे। कर्मों को पराजित करना है, कर्मों से अगर लड़ना है तो उसके लिए हमें आत्म बल की जरूरत है। देवताओं का पुष्प जहां भी गिर जाता है, पानी में हो, हवा में हो, सारा प्रदूषण दूर कर देते हैं, सारा प्रदूषण, एयर क्वालिटी बढ़ जाती है। आप समझो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि भगवान के समोसरण की एयर क्वालिटी कितनी गजब की होती होगी, पानी कितना शुद्ध हो जाता हो। जहां पर भी वो पुष्प गिर जाते हैं, पानी शुद्ध, हवा शुद्ध। लेकिन प्रभु आपके भी पुष्पों का कमाल है। आपका पुष्प जैसे ही अंदर आता है, यानी आपकी वाणी का पुष्प जैसे हमारे हृदय को छूता है, हमारे अंदर से पर भाव दूर कर देता है। परायापन, वो पराया है, वो दूसरा है, ये भाव ही खत्म कर देता है। आपके पुष्प का तो ये चमत्कार है कि सारी दुनिया हमें अपनी मालूम देने लगती है, आत्म दृष्टि बना देती है। आपका पुष्प प्रभाव खत्म कर देती है, दूसरे का भाव, परायापन खत्म कर देती है, सबको अपना मानने की शक्ति, सभी को आत्म दृष्टि से देखने की योग्यता आपकी वाणी के पुष्पों से आती है। इसलिए तो मैं कभी कभी कहता हूं कि आप लोग, भगवान के पुष्प का चमत्कार है ये। हम लोग इस पाठ के ऊपर बैठ करके भगवान की वाणी सुनाते जरूर हैं, लेकिन भगवान का होकर नहीं सुनाते। क्योंकि अगर हम भगवान का होकर के सुनाएं तो हमारी वाणी में भगवान उतर आएगा, और वो वाणी में ही नहीं उतरता, हमारे व्यवहार में भी उतरने लगेगा। आज यही तो गड़बड़ है, वाणी में भगवान के शब्द हैं और व्यवहार में हमारा मन का भाव छुपा हुआ है। यही जो विपरीतता है, यही जो दुर्भाव है, यही जो अंतर है, ये अंतर ही समाज के विघटन का कारण है, मनुष्य को बांटने का कारण बना हुआ है। इसलिए एक बात ईमानदारी से कह सकता हूं कि हम जो संत और साध्वी हैं, शायद भगवान के प्रति वफादार नहीं है। हम भगवान के वफादार साधु साध्वी नहीं है, क्योंकि भगवान के अगर हम वफादार साधु और साध्वी होते तो समाज को हम कभी तोड़ते नहीं, समाज को हम अपने स्वार्थ में उसका हम उपयोग नहीं करते। भगवान के शासन में रहते हैं, भगवान के नाम का खाते हैं, और भगवान को धोखा देते रहते हैं। भगवान के साथ हम गद्दारी करते रहते हैं। पता नहीं, हे प्रभु, आपकी वाणी के पुष्प हमारे पर भाव को, दूसरे के भाव को कब दूर करेंगे। आपकी वाणी के पुष्प में जिस दिन जिस पल स्नान करूंगा, उसी पल में आत्म भाव से जुड़ जाऊंगा। आत्म भाव ही हमें परमात्म भाव से जोड़ेगा, और परमात्म भाव से जुड़ने के बाद ही हमारे अंदर मैत्री भाव आएगा, और मैत्री भाव ही हमें आत्मा के करीब लेकर के जाएगा। और आज वैसे भी अनंत चौदस है, सभी को अनंत चौदस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। दिगंबर परंपरा का आज संवत्सरी महापर्व है, संवत्सरी महापर्व है। उनका पर्व संवत्सरी 10वें दिन आता है, और हमारा संवत्सरी पर्व 8वें दिन आता है। हमारी संवत्सरी से पहले 7 दिन उपयोग में लाए जाते हैं, दिगंबर परंपरा में 9 दिन उपयोग में लाए जाते हैं। ये खेल है 7 और 9 का। जो आत्मा के साथ रहता है वही 9 का पूर्णांक प्राप्त करता है।
और वही दसों दिशाओं को जीतकर मुक्ति के अंदर जाता है। यही एक सुंदर सी व्यवस्था है इस जिन शासन की। तो आज पुष्प वृष्टि के बारे में आपने सुना। धन्यवाद।